देश विदेश में फैले अपने समाज के प्रत्येक सुजाति बंधु को मेरा chaursiyaworld.com की तरफ से हार्दिक अभिवादन। इस वीडियो का आपने हेडलाइन देखा होगा कि गोंडा उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट के बारे में है। बहुत से लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। और गोंडा से रिलेटेड एक और गोड्डा ऐसे जिले एक और है जो झारखंड में है, लेकिन यह गोंडा उत्तर प्रदेश में है और अयोध्या से लगा हुआ है। तो जिस तरह से ऐतिहासिक महत्व अयोध्या का है, उसी प्रकार से संभवतः नहीं, निश्चय ही गोंडा जिले का भी है। और सैकड़ों वर्ष पहले जैसे वशिष्ठ ऋषि का आश्रम ये था, इसके पूर्व में बलरामपुर है और पश्चिम में बहराइच है। बलरामपुर बहराइच दो जिले में से बहराइच में अपने समाज की बहुत ही संख्या है। जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश के बारे में शुरू किया, उत्तर प्रदेश के सभी जिले के साथ हम एक एक जिले के बारे में अपने समाज की पूरी स्थिति बताएंगे आपको, जिससे कि कभी कोई कंफ्यूजन भविष्य में ना हो। और यह वीडियो हर जिले का एक नींव साबित होगा, जिसके आधार पर आप अपना भविष्य का प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ करना चाहे तो कुछ कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो जैसे हैं उसे बैठे रहिए। किसको पड़ी आपके बारे में कुछ सोचने के लिए? जैसा कि आपके जिले के, आपके आसपास के समाज के सभी व्यक्ति यही कहते हैं, अपना समाज अन्य सभी समाज की तुलना में पीछे सबसे आगे है। यह मैं एक नींव डाल रहा हूं। अब आगे आपको यह काम करना है कि अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को पता करके, परस्पर मिल करके, अगर चाहें तो, नहीं तो फिर शुरू में जैसा कहा था वैसा ही होगा, तो कुछ करें। गोड्डा जिला अयोध्या के बहुत नजदीक है और वहां के वासी और गोंडा के निवासी, अपने समाज के लोग हजारों वर्षों से वहां रहते चले आ रहे हैं। वो कहीं माइग्रेट होकर के किसी अन्य देश से नहीं आए, तो जरूर उनका कोई न कोई ऐतिहासिक महत्व होगा जिसे हम भूल चुके हैं। चूंकि नेपाल का तराई इलाका है, बहुत उपजाऊ है। यह इसमें 4 नदियां बहती हैं, घाघरा जिसे सरयू भी कहते हैं, कुआनो, राप्ती और मनवर। पूरे गोंडे जिले की जनसंख्या लगभग 30 लाख है। हमने कोशिश किया यह पता करने के लिए वहां अपने समाज की क्या संख्या है, तो जितनी मुंह उतनी बातें, किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है। कोई बोलता है 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, कोई 50,000। जिनसे मेरा संपर्क हो पाया उनके बारे में अंत में बताऊंगा। मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कुछ सूचनाएं हमें दी है, तो अंत तक देखिएगा। और इसके बाद, इसे पूरा सुनने के बाद, अगर आपको लगता है गोंडा जिले के बारे में और कुछ अधिक जानते हैं, तो समाज को जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, तो आप चुप मत रहिएगा। आप देख करके, सुन करके, ठीक है, चलता है, चलेगा करके भूल मत जाइएगा। अपनी जागरूकता का परिचय दीजिए। मैं चाहूंगा आप में जो व्यक्ति इसको सुन रहा है, दोबारा यह मौका नहीं मिलेगा। आपने एक बार सुना, आपके दिमाग में जो चीजें आ रही हैं, आप जो कुछ भी जिले के बारे में जानते हैं, उसी नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत से लोग ये बोलते हैं कमेंट बॉक्स है कहाँ लिखना है, क्या लिखना है। भाई, इस वीडियो को जब नीचे देखिए आप, इसके नीचे कमेंट लिखा मिलेगा, उसके नीचे खाली जगह है। वहां आपके दिमाग में जो भी विचार आता है, ये बुराई नहीं लिखना है कि जय चौरसिया समाज की ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेक्चर नहीं चाहिए। गोंडा जिले के बारे में, आप जिस गांव से हैं वहां अपने समाज की संख्या क्या है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसे लिखिए आप। अगर आप देखते हैं तो अपना नाम डालिए, जिससे कि आपको देख करके अन्य लोगों को प्रेरणा मिलेगा, जोश बढ़ेगा। वो अकेले नहीं है, मूक दर्शक नहीं है। अपनी सहभागिता दिखाइए। क्या आपने लिखा? कुछ नहीं लिखा तो पहले लिखिए इसको, फिर आगे बढ़िए। तो अभी मैं किसी का वीडियो देख रहा था, अन्य जातियों के बारे में स्टडी कर रहा हूं कि अन्य जाति में क्या क्वालिटीज होती हैं। तो कॉमन उसमें ये था, जो विकसित हैं उनमें घमंड नहीं होता है, लेकिन स्वाभिमान होता है।
ध्यान दीजिए, जो विकसित समाज है उसमें घमंड नहीं होता है, लेकिन स्वाभिमान होता है। दोनों का अर्थ समझिए। आप में क्या है, सोचिए इसके बारे में। घमंड होने के कारण पिछले 70 वर्ष से हम कहाँ थे, कहाँ हैं और कहाँ पहुंच गए हैं और आगे कहाँ पहुंचेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी नाते रिश्तेदार को शेयर कीजिए। तो चलिए गोंडा चलते हैं फिर से। गोंडा जिले के लगभग 30 से 35 लाख की जनसंख्या में अपनी जनसंख्या तो पता है नहीं, लेकिन वहां के एक समाज सेवी श्री सुरेंद्र चौरसिया जी ने बताया। श्री सुरेंद्र चौरसिया जी मेघवा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने आत्मविश्वास से बताया लगभग अपने समाज की वहां संख्या लगभग 28,000 है। 28 की 35 होगा। बाकी जिनसे मैंने बातचीत किया, कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, 2 लाख। तो आप सभी का काम है कि अपनी जनसंख्या को पूरा जाने। अन्य समाज इतना अनभिज्ञ नहीं होगा अपने बारे में कि अपने समाज को किसे तुलना करो। जब किसी को ऐसी कोई बीमारी होती है तो उसको ये नहीं पता होता कि मेरा हाथ कहाँ है, पांव कहाँ है। सुन्न हो जाता है कि अपने समाज को ऐसे सुन्नता मार गया, हमें पता ही नहीं हमारे लोग कहां पर हैं। तो कैसे जिएंगे भैया। उन्होंने बताया कि समाज के लिए कई बार मीटिंग करने का प्रयास किया गया, लेकिन जब लोग आते हैं तो आने में ही वो समझते हैं वो उन्होंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। ऐसा नहीं होता है। आपकी जो स्थिति है, अगर आप ऐसे ही रहेंगे तो समाज में जो सबसे सामाजिक विकास के क्रम में जो सबसे नीचे होता है ना, उनका हाल जाके देख लीजिए। अगले 5, 10, 15 वर्ष में आपका वही हाल होगा। मैं फोरवार्न कर रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं। मुझे पता चला कि आपके गोंडा जिले में, जब मैंने पता करने की कोशिश की क्या राजनीति में कोई लोग इंटरेस्टेड हैं, कोई प्रत्याशी हैं, तो किसी ने नहीं बताया कि उन्हें कुछ पता है। एक प्रिंस चौरसिया जी हैं जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, वो कुछ कुछ कर रहे हैं। अगर आप अन्य के बारे में जानते हैं तो नीचे बताएं, मुझे संपर्क कराएं, मेरा वीडियो से शेयर करें। हम चाहते हैं कि हर गांव से इस क्षेत्र में भी लोग इंटरेस्ट डेवलप करें। गोंडा जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। गोंडा, करनेलगंज, महादेवा, उतरौला, गौड़ा, कटरा और तरबगंज। इन सभी क्षेत्रों में हमारी क्या संख्या है, मैं चाहता हूं आपके लिए, मुझे से कुछ मिलने वाला नहीं है। आप सभी के विकास के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आप पता कीजिए विभिन्न स्तर से कि आपकी क्या संख्या है। मैक्सिमम 1 महीना समय लगेगा। पूरे गांव का लिस्ट बनाइए। मैंने chaursiaworldtoday.com में अगर आप देखेंगे तो अधिकतर गांव जो मुझे विभिन्न स्रोतों से पता चला, आपके गोंडा से कुछ एक लोग से मेरा परिचय हुआ, जैसे श्यामू चौरसिया, पत्रकार हैं आशीष कुमार चौरसिया, अधिवक्ता हैं श्री अरविंद कुमार जो प्रयागराज में स्टडी कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। उनके पिताजी कलेक्ट्रेट में हैं। बहुत कुछ समय पहले बहुत गर्व वाला न्यूज मिला था कि आपकी गोंडा से ज्योति चौरसिया पीसीएस में सेलेक्ट हुई थी और एसडीएम है। ये पूरे गोंडा जिले के लिए बहुत गर्व की बात है। ढूंढिए अपनी प्रतिभाएं कहां कहां हैं। यही पता चला कि आपके इलाके से अनगिनत लोग रोजगार के साधन न मिलने से देश विदेश में, गुजरात में, विदेशों में विभिन्न जगहों फैले हुए हैं। बच्चे अध्ययन करके पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए होंगे। उनसे संपर्क स्थापित कीजिए, अपने में जोश लाइए, अपना स्वाभिमान जागृत कीजिए। आप सभी लोग chaursiaworldtoday.com साइट में विजिट कीजिए, देखिए आपके गांव का नाम है कि नहीं है। जो गांव मिस कर रहा है उस गांव का नाम भी हमें शेयर कीजिए। और अब तक हमने अपने समाज संबंधित देश विदेश के, अपने समाज के सभी पहलुओं को टच करते हुए लगभग 125 वीडियोस बनाए हुए हैं।
आप उसे देखिए, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, नई जानकारी मिलेगी, समाज की हिस्ट्री से लेकर के हर चीज, आप कहाँ हैं, कैसे हैं, कहाँ से आप आए, आप क्या कर सकते हैं, आपके समाज के और लोग क्या कर रहे हैं, और जिले में क्या हो रहा है, ये सबको देखिए, समझिए। यह गोंडा जिले का पहला वीडियो है। मैं चाहता हूं कि आपके योगदान से अगर आप सब जुड़े एक्टिवली, अपने कमेंट्स दें, मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें कि आपके जिले के बारे में अधिकतम सूचनाएं हो और आपका मनोबल बढ़े। आप ऐसा कुछ बताएं जिससे कि अन्य जिले के लोगों को लगे कि गोंडा जिले में बहुत कुछ हो रहा है। तो बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, इसे अपने सभी लोगों को शेयर कीजिए, अपने घर परिवार में प्रत्येक व्यक्ति से देखें, अन्य वीडियोस को भी देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।